सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ में आदित्य शाह के पेरेंट्स हैं। आज उनसे इंटरव्यू करेंगे उनके बच्चे के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका बच्चा IITian बनने जा रहा है। आप कैसा फील कर रहे हैं एज अ पेरेंट कि बच्चे ने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करी है? सर, ये तो बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे वाइफ के लिए और हमारे सब पूरे फैमिली के लिए कि हमारे फैमिली से पहला बच्चा है जो IIT क्रैक किया उसने और अब IIT में एडमिशन लेने जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सर, हमने ये भी देखा है कि बच्चे का बिट्स में भी हुआ है एंड IIIT में भी हुआ है एंड देन टू मतलब बच्चा फाइनली IIT के लिए जा रहा है। सो सर, क्या जब 2 साल पहले जब 10th में तब आपको लगा था कि बच्चा IIT करेगा या कुछ आपके क्या गोल्स थे या क्या विजन थी बच्चे को लेकर 2 साल पहले? सर बेसिकली इतना हमने सोचा नहीं था कि वो क्या करेगा, लेकिन वो काफ़ी सिंसियर था, पहले से फोकस था और जैसा जैसा आगे उसका एजुकेशन बढ़ता गया, जैसे 9th 8 के बाद में थोड़ा वो सीरियस हो गया। कुछ ऐसा हमको चेंजेस उसमें पता चले कि वो अब काफ़ी स्टडी पे फोकस कर रहा है। देन जो टर्निंग पॉइंट था उसका वो था, समझ लो, जो 11th और 12th में जो आपके इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया, तो आपका इंस्टीट्यूट सर उसने ढूंढ के निकाला था। अच्छा। तो हमने सिर्फ उसमें सर इतना दिमाग लगाया कि जो पास्ट में कहीं पे उसने ऑनलाइन कुछ क्लासेस आपके किए थे। अच्छा। कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में जब वो अटैच था, तो मैंने सर इतना ही दिमाग लगाया कि जो लोग एक्स IITians है और जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वो ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं अपने अकोला में आके, तो मैंने फिर कुछ दूसरे जगह मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया नहीं और मैंने वही सोचा कि जो लोग ऑफलाइन अभी हम मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है और एक्स IITians है, तो मैंने वहीं लगाना चाहिए और वहीं उसका फ्यूचर बनेगा। और सर एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, जैसे एक मिथ है कि जैसे बच्चे जनरली, जो बच्चे कोटा जाएं, जो बच्चे नागपुर जाएं या जो बच्चे मुंबई दिल्ली बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं, उन्हीं का IIT में सिलेक्शन पॉसिबल है। ये मिथ को नो डाउट नेव एकेडमी ने ब्रेक किया और आपके बच्चे ने भी ब्रेक किया है। तो ऐसे पेरेंट्स जो इस चीज़ को लेके, इस मिथ को लेके कंफ्यूज हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या छोटे शहरों में भी जहाँ पे अच्छे टीचर्स हों वहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, और क्या क्या बच्चों को करना चाहिए? सर बेसिकली 2 बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूट अगर प्रॉपर मिल जाए, कोचिंग और टीचिंग अगर प्रॉपर मिल जाए, जो सर अपने इंस्टीट्यूट में उसको काफ़ी मिली है, एक इस पे डिपेंड करता है। और सर दूसरी बात डिपेंड करती है कि बच्चा कितना सीरियस है उसके गोल्स के लिए या उसके स्टडीज़ के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर कि आप कोटा जाओगे तो ही आपको अच्छा मिलेगा। 100% सब जगह पे अच्छा है। आपको कितना वहाँ से आप ग्रेस कितना कर सकते हैं, आप कितना ले सकते हैं, उस पर भी डिपेंड है। और जैसा अपने अकोला जैसे सिटी में भी सब चीज़ें पॉसिबल है, नहीं है ऐसा नहीं है। और ये जैसा आपने बताया अभी कि ये प्रूव हो गए हैं कि IITians यहाँ से भी निकल सकते हैं, तो दोनों पे डिपेंड है। कोचिंग किस ढंग से मिलती है आपको, उस पर भी डिपेंड है और बच्चे में भी डिपेंड है। सर देखिए, ये हमने महसूस किया है बीइंग टीचर कि जब जो 2 साल की तैयारी होती है और इसमें जो तपस्या लगती है वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, इवन उनके पेरेंट्स भी उतने ही डेडिकेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं, तब जाके ये सक्सेस मिलती है। तो सर, आपने जो सैक्रिफाइसेस किए, जो आपने एक डिसिप्लिन बनाया 2 सालों में, उसके बारे में बताइए। सर इस आंसर के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ शायद ज़्यादा अच्छे से दे पाए इसका आंसर। डेफिनेटली सर, करना तो पड़ता है ये सेक्रीफाइस। स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है, जब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी, पेरेंट्स मीटिंग, आपने बताया था कि बच्चे छुट्टी नहीं निकालेंगे, बहुत फोकस रहना पड़ेगा। तब एक लगता था कि इतना सारा अपन कर पाएंगे या पॉसिबल होगा, आदित्य ये सब करेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आपकी पढ़ाई, उसका सीरियसनेस देख के हमने सही में ये सारी चीज़ें फील की और की भी है सर। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, बहुत सारे गेट टुगेदर कैंसिल किए हैं उसके लिए। फ़िलहाल में अभी मेंस के एग्ज़ाम के बाद में एडवांस के बीच में फैमिली ने गेट टुगेदर प्लान किया था। नियर अबाउट 30 पीपल थे सर। सबका फोर्स था कि आदित्य आए। वो थोड़े टाइम के लिए आया, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन मैनेज करके वहाँ से वापस आ गया।
और वापस एक दिन पढ़ाई में, यानी हम लोग रुके लेकिन वो नहीं रुका सर, फैमिली के फोर्स करने के बावजूद, और हमने उसको सपोर्ट किया। सर ये तो है कि नो डाउट सैक्रिफाइसेस हैं, और आपने जो आदित्य का जैसे रूटीन होता था जैसे क्लास में, जो घर पे, वो किस दौरान ज़्यादा पढ़ाई करता था और उसका आपकी नज़र से क्या शेड्यूल रहता था, उसके बारे में बताइए। सर ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर काफ़ी पेरेंट्स जो रहते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग हम भी थे पहले, तो हम चाहते थे कि इसका रूटीन जो है वो आइडियल रहे। अब ज़रूरी नहीं है सर हर बच्चा हर टाइम पे कंफर्टेबल रहेगा पढ़ने के लिए, तो जनरली आदित्य का जो रूटीन रहता था सर वो थोड़ा रात में ज़्यादा पढ़ता था। तो पहले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता था मुझे कि भाई ये रात में पढ़ता है, फिर दिन में लेट उठता है, और बाकी उसका जो शेड्यूल रहता था दिन का वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बच्चा जिस ढंग से पढ़ रहा है उसको पढ़ने देना चाहिए। सिर्फ हमने यानी रात में वो काफ़ी पढ़ता था और डे में उसका रूटीन थोड़ा सा अलग रहता था। लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमने इसमें किया कि जब उसके एग्ज़ाम्स पास में आते थे ना, तो हमने उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसका रूटीन हमने 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता पहले हमने पूरा रिवर्स किया। क्योंकि एग्ज़ाम तो दिन में ही होना है, और रात में अगर पढ़ रहा है तो दिन में उसका कंसंट्रेशन एग्ज़ाम में रहना चाहिए, उसका नींद पूरी होना चाहिए। तो सर ये हमने काफ़ी किया उसके लिए, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था सर हमारा उस पर। फ्रैंकली स्पीकिंग किसी ने प्रेशर नहीं रखना चाहिए, हर बच्चे का एक कैपेसिटी है, लेकिन सर कैपेसिटी को एनहांस बिल्कुल हम कर सकते, और ये मिलजुल के ही होगा, आपके थ्रू होगा, हमारे थ्रू होगा। हम उसको मोटिवेशन दे सकते हैं, और आपका टीचिंग जो है उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब बीच में जब 12th स्टैंडर्ड में बिफोर एग्ज़ाम आदित्य का एक्सीडेंट भी हो गया था। सो उस दौरान मतलब जो फियर या जो बच्चे के मन में था, और उससे आपने कैसे कोप अप किया? क्योंकि देखिए 2 साल का जर्नी है, और उसके अंदर अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जैसे बच्चे का, जो भी मिस्टेक्स हों किसी की वजह से, तो वो वाला फेज़ आपके लिए कैसे बीता और बच्चे का क्या उसमें रिएक्शन था? सर मुझे अच्छे से याद है, वो क्लास का आपका लास्ट डे था, और सुबह 8 बजे की शायद क्लास थी, और वो घर से निकला स्कूटी लेके, और सिविल लाइन स्क्वायर पे ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमको कुछ भी नहीं पता था, वो उसी कंडीशन में रिवर्स घर पे आया। तब तक भी हमें उसकी सीरियसनेस पता नहीं चली, लेकिन काफ़ी उसका यहाँ से उसका पूरा ये बोन पूरा सर ब्रेक हो गया था उसका। तो काफ़ी टेंशन वाला पूरा एनवायरनमेंट था जस्ट बिफोर एग्ज़ाम, और जस्ट ये सब उसकी तैयारी पूरी पीक पे थी। तो काफ़ी लोग हम लोग थोड़ा सा शेक हो गए थे। ड्यूरिंग चेकअप उसकी मदर गिर गई थी हॉस्पिटल में चक्कर आके, इतना वो सीवियर कट था वहाँ पे। लेकिन सर यानी तारीफ़ करनी पड़ेगी आदित्य की भी। तो नेक्स्ट डे ऑपरेशन हुआ उसका, स्टिचेस काफ़ी आए उसको, और नेक्स्ट डे सर उसने रात को बुक्स बुला लिया था हॉस्पिटल में। हाँ, थोड़ा सर मैं बोलूँगा कि ये भी थोड़ा कुछ बताएं उसके बारे में। मुझे तो लगता है सर कि 15 डेज़ रादर देन उसके वेस्ट हो, उसने वो यूटिलाइज़ कर लिए। हॉस्पिटल में तो बुक्स बुला ली थी, मुझे नहीं पता थी, फ्रेंड को बुलाया, बताया कौन सी बुक्स चाहिए, वो ज़्यादा बेटर निकालेगा उसको क्या पढ़ना है। बुक्स बुलवा ली और हॉस्पिटल में पढ़ना शुरू कर दिया। लोग मिलने आते थे, सारे बैठे हुए रहते थे, ये अपना बुक पढ़ता था। और जब घर पे आए तो बोलना बंद था, टोटली जॉब पूरा पैक था, लिक्विड पे ही था 15 डेज़। तो उसने वो टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया, कहीं जाना आना नहीं था, तो घर पे पढ़ना, और जितने टाइम मैं खाना या लिक्विड कुछ दूँ बस वो ले लेना, बाकी टाइम उसका पूरा उसने थोड़े टाइम मोबाइल देख लो, कुछ टीवी देख लो, वापस वो 15 डेज़ मुझे तो लगता है उसने बहुत खुद को संभाला और यूटिलाइज़ किया सर, खुद को स्टेबल रखा। और जैसे हमने उसको देखा हम भी स्टेबल हो गए कि नहीं, ये अगर इतना कर सकता है, ये पीरियड में भी ये कर सकता है, तो डेफिनेटली हमें उसे सपोर्ट ही करना है। थोड़ा टाइम उससे कुछ बातचीत कर लो, बाकी वो अपने पढ़ने में बैठ जाता था सर। हाँ, एक उसका बहुत प्लस पॉइंट रहा कि उसने 2 साल में कहीं ब्रेक नहीं किया अपने पढ़ाई को, कभी कोई ब्रेक लिया नहीं। थोड़ा बहुत बोर हो गया तो चेंज कर लो माइंड, लेकिन छोड़ी नहीं सर पढ़ाई बिल्कुल भी, एक दिन भी उसने वेस्ट नहीं किया है सर, फोकस बहुत रहा है सर वो। देखिए व्यूअर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया उन्होंने। इवन जब आदित्य का एक्सीडेंट हुआ था, सब हम लोग भी काफ़ी डर गए थे कि यार ये पीक समय और बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है।
और देखिए नॉर्मल किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो नो डाउट घबराहट होती है, बट ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल कि भाई आदित्य ने उसको इतने अच्छे से कोप अप किया कि आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वो पढ़ाई का जुनून इतना है कि रात में ही बुक्स मंगा के दूसरे दिन अपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। आपको स्टिचेस लगे हुए हैं, आपका यहाँ से जॉ का बोन में पूरा एकदम डिफ़िकल्टी है, बोलने में डिफ़िकल्टी है, आप 15 दिन तक लिक्विड डाइट पे हैं, और ऐसे हालात में भी बच्चे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये एक बहुत बड़ी सीख है सभी बच्चों के लिए एंड इवन पेरेंट्स के लिए भी कि भाई आपदा भी आ जाए उसको भी अवसर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बेहतरीन मौका लिया बच्चे ने और बिना डिस्टर्बेंस के बच्चा पढ़ते रहा, और आज ऐसी ही डेडिकेशन, ऐसी ही सैक्रिफाइस का नतीजा है कि बच्चे IIT और NITs, बिट्स ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हैं। देखिए जो इवन हमारे पेरेंट्स हैं या हम दोनों टीचर्स हैं, हमने देखिए आपको जो जनरल पब्लिक होती है उन्हें दिखता है रिज़ल्ट कि बच्चा IIT गया, NIT गया, बट जो 2 साल बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स की नज़र से देख सकते हैं, इतनी क्लोज वॉच कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा कि बच्चा जो भी सक्सेसफुल है उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क लगा है, नॉट इवन स्टूडेंट्स का बट इवन पेरेंट्स ने भी बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है। अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उन सब के जो भी गेट टुगेदर हैं सब कुछ कट किया अपने लाइफ से, तब जाके वो सक्सेस मिली है उन्हें। तो आपसे भी इवन जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं अपने गोल के लिए फॉर IITs, NITs, IIITs, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए कि जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, पेन नहीं लेंगे, तब तक आपको वो जो लाइफ का गेन है, जो IITs का गेन है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। सर और लास्ट में आप कंक्लूड करना चाहेंगे जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहें कि उनको क्या, जैसे जो भी इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हैं या जो भी बच्चे की तैयारी है, बच्चे के साथ में इस 2 साल की ड्यूरेशन में उनका नेचर कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए पेरेंट्स का, उसके बारे में सर बताइए। इंस्टीट्यूट, राइट इंस्टीट्यूट चूज़ करना सर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा अगर सीरियस है, अगर वो कैपेबल है, लेकिन अगर गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। तो सर राइट इंस्टीट्यूट चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपके इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी बोला है कि मैंने एक ही दिमाग लगाया सर कि जो चीज़ हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको अगर ऑफलाइन पढ़ाने वाले हमारे अकोला में है तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सर बच्चे से रिलेटेड मैं एक बात बोलूँगा, मेरा बच्चा यानी काफ़ी सर सीरियस था पहले से, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया सर, क्योंकि हम जजमेंट लग गया था पहले कि ये कर लेगा। या हमने जब आपकी टेस्ट काफ़ी होती थी ट्यूशन्स में तो कहीं मार्क कम आते थे तो हम उसको मोटिवेट ही करते थे कि भाई ठीक है अभी तो टॉप 5 में आ रहा है या टॉप 3 में है या टॉप 7 में है। सर मैटर वो सब चीज़ें नहीं करती है, मैटर करता है आप कितना, आपका बच्चा कितना कंपोज है, लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम के टाइम पे वो कितना कूल रहता है और किस ढंग से पूरा प्रेशर को हैंडल कर सकता है। ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। और उसके मदर का भी सर काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उसके खाने पीने से लेके तो हर चीज़ का ख्याल रखना, उसको उठाना सुलाना। तो मैं थोड़ा सर उनको बताऊंगा। नहीं, हम तो फॉर्चुनेट सर, हमें कोचिंग भी बहुत अच्छी मिल गई, आपका गाइडेंस भी बहुत अच्छा मिला और बच्चा भी बहुत फोकस था। तो और पेरेंट्स को सपोर्ट तो करना ही पड़ता है। अब पढ़ाई तो बच्चे की कुछ हम लोग लेने वाले नहीं है सर, लेकिन जो एक उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो डेफिनेटली करना ही पड़ता है। मोटिवेट करते रहे बच्चों को, कर लेते हैं सर बच्चे। व्यूअर्स, ये हमने सुना अबाउट दी स्टेप्स पेरेंट्स को जो लेने हैं और पेरेंट्स को जो इंस्टीट्यूट चूज़ करते वक्त जो बच्चे के मोटिवेशन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है ये 2 साल में। तो इवन यहाँ पे जो दोस्त, जो भी इनके दोस्त भी हैं उन्होंने भी इनका काफ़ी सपोर्ट किया है। जो भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिला है थ्रू डिस्कशंस, थ्रू डाउट सॉल्विंग। ठीक है, सो इसी के साथ में ये इंटरव्यू हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।